वेट गाइस, अगर आपने क्लिक कर ही दिया इस वीडियो पे तो प्लीज़ 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 पूरा देख कर जाओ। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपने सीरियसली मेरे जो बताए स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करा तो आप एक बड़ी आर्ट की अचीवमेंट पूरी कर पाएंगे। सो हे, मेरा नाम है मयंक और आपका स्वागत है द आर्टिस्टिक मयंक के चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि टाइटल से आपको पता ही लग रहा है, हाउ टू ड्रॉ आइस लाइक अ प्रो। तो हम आज के सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो स्टेप 1 इज़ बेसिक स्किल्स। सो हमारे फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हमारे को सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी है या तो हमें आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है शेप्स। कुछ शेप्स हैं, 4 शेप्स हैं। पहला शेप है सर्कल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है रेक्टेंगल और चौथा है ट्राइंगल। हमारे को आइस बनाने के लिए ये सारी शेप्स पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये स्क्वायर लग नहीं रहा, पर मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। रुको मैं इसे ठीक ही कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी शेप्स। ठीक है, अब हमारे को लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइंस। ऐसे आपको दिन में 10-15 मिनट एवरी डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके बेसिक शार्प होंगे और मसल माइंड कनेक्शन जो है इम्प्रूव होगा। तो यही था बस हमारा फर्स्ट स्टेप। आप इसे हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि ये जो स्टेप है ये बहुत पावरफुल है और ये आपको करके ही पता लगेगा। मैंने भी अपनी इनिशियल जर्नी में इसे हल्के में लिया और बहुत पछताया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेली 15 मिनट ना हो सके तो 10 या 5 मिनट भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत है। मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमें बस कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। सो द सेकंड स्टेप इज़ कॉमन मिस्टेक्स एंड देयर सॉल्यूशंस। सो हमारे सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आर्टिस्ट करते हैं आइज ड्रॉ करने के टाइम और उनके सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट मिस्टेक है हमारी यूजिंग डायरेक्टली पेन और फाइन लाइनर। ठीक है, अगर आप अभी बिगिनर स्टेज में हो तो आप ये मिस्टेक मत करो, क्योंकि इससे आपकी इम्प्रूवमेंट रुकेगी। तो आपको पहले पेंसिल से ग्रेजुअली इम्प्रूव होना है, और जब आपको लगे, आप कॉन्फिडेंट फील करो, तब आप पेन या फाइन लाइनर से डायरेक्टली यूज़ करो। हमारी सेकंड जो मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो सब लोग करते हैं बिगिनिंग में, मैंने भी करा है। उसका नाम है चिकन स्क्रैचिंग। अब आप लोगों ने ये ज़रूर करा है, पर आपको इसके नाम से समझ ना आ रहा हो। कुछ लोगों को इसका नाम पता है। चिकन स्क्रैचिंग में बेसिकली लोग इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते अपनी ड्राइंग पे, अपने स्किल पर, तो वो कुछ ऐसी लाइंस खींचते हैं जिससे कि लुक ख़राब होता है। भले ही हम आइज़ बना रहे हो या कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, उससे लुक ख़राब होती है आर्ट की। ठीक है, तो आप अपनी बिगिनिंग स्टेज में ये मिस्टेक को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ प्रो आर्टिस्ट, कुछ क्या बहुत ज़्यादा प्रो आर्टिस्ट इस टेक्निक का यूज़ करके काफ़ी अच्छे क्विक स्केचेस बनाते हैं, पर वो देखो यार, वो प्रोफेशनल है। ठीक है, और हम अभी सीख रहे हैं, तो हमें अभी सीखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कोई फैंसी ट्रिक पे कम। ठीक है, और जो हमारी थर्ड मिस्टेक है उसमें क्या होता है कि लोगों को एक आँख तो बनानी आ जाती है। ठीक है, एक साइड की, या तो वो राइट हो सकती है या तो वो लेफ़्ट हो सकती है। ठीक है, लोग उसमें मास्टरी कर लेते हैं एक आँख बनाने में, पर जब भी वो फेसेस बनाते हैं ना, फेसेस की वीडियो अलग से आएगी फ्यूचर में, तो जब भी लोग फेसेस बनाते हैं ना तो उनको 2 आँखें बनानी पड़ती हैं। तो फिर उनको क्या होता है कि जिस साइड की आँख में स्पेशलिस्ट है ना, वो तो बना लेते हैं, पर दूसरी वाली आड़ी टेढ़ी बना देंगे, तो इससे सारी लुक की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इससे आपको बचना है, और इसका फिक्स है हमारा द अल्टीमेट मेथड, जो कि हमारी जो प्रोसेस है, जो भी हमारे सेगमेंट है इस वीडियो का, उसके लास्ट स्टेप है। अब चलते हैं हम अपने फाइनली द अल्टीमेट मेथड की ओर, जो मैंने बनाया है थ्रू माई एक्सपीरियंसेस एंड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल को मैंने भी देखा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरा मैंने ही मेथड बनाया है, पर हाँ, एक्चुअली ऐसा कोई मेथड है तो नहीं, मैंने काफ़ी मिक्स करके मेथड वो बनाया है। वो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, तो अगर आप उस पर एक बारी पकड़ बना लोगे ना, तो फिर आपको यूज़ करने की ज़रूरत बार बार पड़ेगी ही नहीं। वो इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा कि आप फिर यूँ आके बनाने लग जाओगे डायरेक्ट, बिना उस मेथड को यूज़ करें। तो चलो आ जाओ अब नेक्स्ट मेथड की ओर, नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, द अल्टीमेट मेथड। तो सबसे पहले हमारे को 3 इक्वल ओवल्स बनाने हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें राइट और लेफ़्ट वाले ओवल में एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, कोशिश करनी है कि वो इक्वल हो। और तीसरे स्टेप में हमारे को इनसे कनेक्टेड ट्राइंगल्स ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक आइस का शेप बन गया है। अब ये हमारे जो कॉमन मिस्टेक्स का
थर्ड वाला मिस्टेक थी, उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें हमारे को इक्वल स्पेसिंग है और हम साथ साथ में डिटेलिंग्स ऐड करते रहेंगे दोनों आँखों में, ताकि हमारे को एक आँख अलग ना लगे, जो कि मेन प्रॉब्लम होती है आइज़ को ड्रॉ करने में। तो हम साथ साथ दोनों आँखों को ड्रॉ करते रहेंगे, उनमें डिटेलिंग्स ऐड करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये रही चीट शीट। हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जो आई लैशेज़ होती हैं, आईलिड्स, उनको हमारे को थिकर और डार्कर रखना है शेडोज़ की वजह से। और हमें आईलिड ड्रॉ करनी है और उसके बाद आई लैश बना देनी है, थोड़ी कर्वी और थोड़े रैंडम शेप्स बन के, ताकि सिमेट्रिक ना लगे, क्योंकि नेचुरल लगना चाहिए ना। और इधर से भी थोड़ा डार्क करना है, सेम इस साइड भी ऐसे ही करना है हमको, अपनी रफ गाइडलाइंस की हेल्प लेकर ऊपर का पार्ट थिकर करना है और डार्कर। आईलिड्स बनानी है, आई लैशेज़ ड्रॉ करनी है। और मैं जानता हूँ कि आई लैशेज़ और ये सब ड्रॉ करने में भी आपको प्रॉब्लम होती होगी, पर ये सब ग्रेजुअली ही आता है, इसका कोई मेथड या फिर कुछ नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देख सकते होगे दोनों आइज़ एकदम आइडेंटिकल लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि एक आँख अलग है एक आँख अलग। फिर हमारे को उसके बाद थोड़ा ऊपर आईब्रो को ड्रॉ करना है। आईब्रो में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए जब तक आप कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ना बना रहे हो। मेरा स्टाइल तो एनिमे है, तो मैं आईब्रो को जैसे मर्जी बना देता हूँ। ये बेसिक आईब्रोज तो बन गई, अब हमारे को आई बॉल बनानी है। तो आई बॉल को हमेशा याद रखना कि एक पहले सर्कल बना लो, ठीक है, और वो सर्कल का 2/3 हिस्सा ही अंदर होगा आँखों के और 1/3 हिस्सा बाहर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हिस्से हो गए, तो इसका 1/3 सर्कल का बाहर है हिस्सा, बाकी हम उसको आई बॉल में कंसिडर करेंगे। सेम हम इस तरह से इस आई में भी करेंगे और फिर डिटेल्स कर लेंगे। और हमारे को अपनी जो वाइट्स है ना आँखों की, उसमें भी थोड़ा शेडोज़ दिखानी है, क्योंकि जो असलियत में आँखों की वाइट्स होते हैं ना, वो पूरे वाइट नहीं होते, उसमें थोड़ी थोड़ी शेडोज़ पड़ती हैं लाइट्स की वजह से, तो उसको हमारे को थोड़ा डिटेल करना है। बाकी हम प्यूपिल बनाते हैं, प्यूपिल ज़्यादा छोटा नहीं रखते, क्योंकि फिर उससे साइकोटिक लगता है बंदा, जिसकी भी आँखें हैं, थोड़ी बड़ी ही बनानी है, नहीं तो फिर वो ह्यूमन की आँखें लगेंगी नहीं, सांप की आँखें लगेंगी। प्यूपिल सर्कल ना भी हो तो चलेगा, पर थोड़ा सर्कुलर शेप ही हो, प्रॉपर सर्कल ना हो तो भी चलता है। बाकी हम फिर डिटेलिंग्स हाईलाइट्स ऐड करेंगे प्यूपिल के अंदर। ये डिटेल्स तो आप रेफरेंस की वजह से भी देख सकते हो, बाकी मैं बिना रेफरेंस के ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं बना पाऊँगा। आप बिगिनर हो तो आपको रेफरेंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक आँख में डिटेलिंग हो गई, अब हम दूसरी आँखों में कर रहे हैं। हाईलाइट्स की बारी है। ये मैंने हाईलाइट्स दे दिए, तो अब आप देखो कि कितनी सही टेक्निक है। 5 मिनट के अंदर हमने एक प्रॉपर आइज़ का पेयर बना दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डिटेलिंग हुई है। तो जो भी यहाँ तक देख रहा है वीडियो, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।